छोटा सा गांव है इटावा जिले का जहां मैं आती हूँ। कुछ लोगों ने अगर विकिपीडिया पे पढ़ा होगा, मेरे गांव की मैं पहली लड़की थी जो कि 8th के बाद 9th क्लास में जिसको पढ़ने की परमिशन मिली। मेरा वो गांव में संघर्ष बहुत बड़ा था। वहां से निकली, 12th पास किया, 10th पास किया, उसके बाद फिर एक कदम आगे जाना था क्योंकि उस एरिया से कोई भी लड़की 30 किलोमीटर दूर पढ़ने नहीं गई थी। वो हर्डल पार किया, अपने पैर की पायल बेची, कानों की बालियां बेची। ये बात मैं इसलिए कहती हूँ एडमिशन के लिए, स्पेशली अपनी बहनों से। हमारा असली गहना हमारी पायल, मंगलसूत्र, चूड़ियां नहीं है। ये मंगलसूत्र, ये चूड़ियां, ये पायल है, हमें बांधती हैं, ये बेड़ियां हैं। आपकी असली ताकत जो है आपकी एजुकेशन है। अपने पिताओं से प्रॉपर्टी में अधिकार मांगिए, अपने घर में बच्चियों को पढ़ाइए, उनको आगे करिए, और सिर्फ पढ़ाना नहीं है। मैंने एक चीज को महसूस किया कि मैंने 10th 12th पास कर लिया, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाई से सेटिस्फाई नहीं थी। मैं दुनिया को जानना चाहती थी। आज मैं इस मंच से कह रही हूं कि अगर मैं घर से बाहर निकल करके दिल्ली में आकर के रोड पर संघर्ष नहीं किया होता तो मैं आज के समझ नहीं होती। अगर मैंने लड़ाई झगड़े नहीं किए होते, अगर मैंने कमेंट करने वाले लड़कों को नहीं पीटा होता तो उन 4 को भी फांसी नहीं चढ़वा पाती। अपनी बेटियों को लड़ना, भिड़ना, डटना सिखाइए। हर प्रोफेशन में लड़ना पड़ता है। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा होता है वो अपने दिमाग से लड़ रहा होता है। एक वकील जब कोर्ट में खड़ा होता है तो कहते हैं ना वो मुकदमा जीत गए, मुकदमा लड़ रहे हैं, वो लड़ाई है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारा कल्चर क्या है, बेटी को धीमे बोलना है, कम बोलना है, इनोसेंट दिखना है। अरे भाई, सत्ता लड़ाई से आती है। चुनाव लड़ रहे हैं, वकालत में मुकदमा लड़ रहे हैं, हर चीज जब लड़ाई से हो रही तो इनोसेंट बेटी कैसे सत्ता में आ पाएगी, कैसे लड़ पाएगी। कभी कभी मेरे पास ऐसे मुकदमे आते हैं, पिता कहता है मैम 50 लाख रुपए दे करके बेटी की शादी की थी हमने, दहेज में 50 लाख रुपए दिए। पता चला 1 साल बाद बेटी या तो फांसी लगा के फंदे पे झूल गई या घर में सिलेंडर फटने से उसकी डेथ हो गई। अगर वही बेटी को आपने लड़ना, पढ़ना, उसको नौकरी करना, उसको बाहर भेजना सिखाया होता, मैं दावे के साथ कहती वो कम से कम उस घर से बच के तो निकल आती। क्या बात? क्योंकि उसको आपने लड़ना नहीं सिखाया, उसको आपने सिखाया है कंप्रोमाइज करो, उसको आपने सिखा दिया। और ये बात कंप्रोमाइज वाली ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। क्या हम लोगों को नहीं सिखाया गया? बहुजन मूवमेंट के जितने लोग हैं, क्या हमारे बच्चों को नहीं ऑफिस में कहा जाता है कंप्रोमाइज करो? अभी लेटेस्ट में एक जजमेंट आया, उसमें मैं देख रही हूँ SC ST एक्ट का मुकदमा किया था, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको। कहा कि प्राइवेट स्पेस में अगर ऑफिस में एक ऑफिसर है किसी और समाज से और एक दलित समाज से है और वो दलित समाज को अगर प्रताड़ित कर रहा है, उसको गाली दे रहा है जाति सूचक शब्द की, तो उसको SC ST एक्ट के दायरे में नहीं लाया जा सकता। ये क्या है? कंप्रोमाइज करो, सहन करो, बर्दाश्त करो, ये तो नॉर्मल बात है। क्योंकि ये भारत के कल्चर में इनबिल्ड ये चीजें स्थापित हैं कि जो बहुजन समाज से आ रहा है, जो SC ST समाज से आ रहा है, उसको बर्दाश्त करना ही है। लेकिन बाबा साहब ने विरोध किया, बर्दाश्त नहीं किया, तभी वो यहाँ पहुंचे। हमें भी बर्दाश्त नहीं करना है, चाहे छोटी छोटी वो बातें हैं। इन्हीं छोटी बातों से बड़े आंदोलन खड़े होते हैं। और यही बात मैं महिलाओं को कहती हूँ। स्त्रियों को कहा जाता है कि ये बहुत करुणामयी होती हैं। बहुत सारे पति भी ये बात बोलते हैं, अगर आज मैं इस पद पर हूँ, आज मैं नेता हूँ, आज मैं प्रधानमंत्री हूँ, अपनी पत्नी की योगदान के वजह से हूँ। तो मैं एक सवाल दिमाग में गूंजता है कि अरे भाई, आपकी पत्नी इतनी ही काबिल है तो उसको बना दो ना मिनिस्टर, उसको बना दो ना सांसद, वो तो और ज्यादा लोगों को बना देगी, परिवर्तन कर देगी। इस तरीके की भावनाओं में बहना नहीं है। ये परिवार हमें स्ट्रॉन्ग करना है। जितना भी हमारे पुरुष भाइयों को इन चीजों की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने बखूबी निभाई। लेकिन जो कमियां हैं, अब वो स्त्रियां फुलफिल करना चाहती हैं, वो भी टैलेंटेड है। उनके सोच से, उनकी एक्टिविटी से समाज कैसे बनेगा, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मुझे खुशी हो रही है इस कार्यक्रम की
कि थोड़ी बहुत अंतर होगा संख्याओं में, अदरवाइज यहाँ पर भी उतनी संख्या है और इधर भी करीब करीब उतनी ही संख्या है। तो बहुत आवश्यक है कि इस बहुजन मूवमेंट में हमारी जितनी घर की महिलाएं जुड़ेंगी उतना ही ये आंदोलन मजबूत होता जाएगा। क्योंकि किसी भी, अगर हम चुनाव की भी बात करें, पुरुष समाज हमेशा से सत्ता के तरफ लालयित रहा है, लेकिन जब फीमेल ने डिसाइड कर लिया है, वो बहुत बड़ी रिफॉर्मर का काम करती हैं। अगर उनका वोट एक जगह पर सेंटर्ड होकर के आपने डलवा लिया ना, मैं दावे के साथ कहती हूं ये देश की संसद में सबसे ज्यादा संख्या में बहुजन समाज से सांसद पहुंचेंगे। इसीलिए इनको लेकिन घर से बाहर निकालने की आवश्यकता है, उनको एक्सपोजर देने की आवश्यकता है। घर में अगर आप तैयार होकर के बिजनेस के लिए दुकान पर निकल रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, तो उस स्त्री को न्यूज़पेपर पढ़ने का, न्यूज चैनल देखने का, घर से बाहर जाने का, कार्यक्रम अटेंड करने का, सेमिनार अटेंड करने का, इन सब का अवसर दीजिए। क्योंकि जितना आपका एजुकेशन से आप आगे बढ़ते हैं उतनी ही जागरूकता जरूरी है, एक्सपोजर जरूरी है। अगर मैं दिल्ली में नहीं आती, ये सोच के बैठ जाती कि मेरे गांव की कोई लड़की पढ़ने नहीं गई, तो मुझे भी इस समाज से डरना चाहिए, अपनी सुरक्षा से डरना चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं कभी ना वो निर्भया को न्याय दिला पाती और अपने हक अधिकार के तो लड़ी कहाँ पाती। हाथरस में एक बिटिया के साथ अपराध हुआ, मनीषा वाल्मीकि। उस बेटी के परिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे घेरेबंदी में कर दिया कि कोई मिल भी नहीं पा रहा। आप लोगों ने शायद देखा होगा, एडीएम से मेरी लड़ाई हुई, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के लड़ रही थी। अरे भाई, जिनके कान बहरे हो चुके हैं, हमें चिल्लाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारी धीमी आवाज वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। वहां पर जब मैं लड़ रही तो मेरे बहुत सारे पत्रकार भाई मेन स्ट्रीम मीडिया के हमसे कह रहे, सीमा मैम आप तो हमेशा बहुत पोलाइट होके बात करती थी, लेकिन उस दिन तो हमने आपका भयंकर रूप देखा। उस भयंकर रूप को दिखाने की भी आवश्यकता है, तो लड़िए, चिल्लाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि जो बहरे लोग बैठे हैं सत्ता में वो इसी तरीके से सुनेंगे। और साथ ही साथ अक्सर हम लोग भी आरोप लगाते हैं, और सच भी है ये, कि जो भी इस देश के अंदर इतिहास लेखन हुआ है, हम कहते हैं हमारे आइकॉन को नहीं लिखा गया। सावित्रीबाई माता फुले जी की जब बात आती है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बात आती है, फातिमा शेख की बात आती है, तो एक 4-4 लाइनों में इतिहास लिख दिया गया, क्योंकि इतिहास लेखन करने वाले लोग हमारे लोग नहीं थे। आज हम जब पढ़े लिखे हैं, अभी सर ने मुझे, धनंजय सर ने किताब दी है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे बहुजन लोगों के तरफ से लेखन बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही चीजें भविष्य में हमारे बच्चे इतिहास लेखन के रूप में देखेंगी। आप YouTube चैनल जो बना रहे हैं उस पर बोलिए, आप फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं, अपनी समस्याओं को, देश में क्या हो रहा है लिखिए, बोलिए। आपके क्षेत्र में, इस रजे गांव में भी अगर कोई घटना हो रही है, तो मैं बेटियों, माताओं, बहनों से भी कह रही हूँ ये बात, लाइव जाइए, व्हाट्सएप पर आप इन चीजों को लिखिए, क्योंकि यही छोटी चीजें जो हैं वो कल इतिहास बनेंगी। और आप जो अपराध कर रहे हैं, जो आपको दबा रहे हैं, इनको एक्सपोज यही चीजें करेंगी। और जो सच है अगर हमने आज लिख लिया, वो इतिहास कल बनेगा, तो हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। यह बहुत आवश्यक है। मैंने IAS की तैयारी भी की। जब मैं इतिहास पढ़ती हूँ, रियली मुझे भी कभी कभी इन चीजों को लगता है कि आखिर इतना नेहरू जी को महिमा मंडित कर दिया गया। सामाजिक आंदोलन हुआ जहां शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। शिक्षा की अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, आखिर उनकी बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि जो इतिहास लेखन हुआ, वो लोग ईमानदार लोग नहीं थे। मैं ये यहाँ पर कह रही हूँ, बात फैक्टिक की अगर आएगी, कि फैक्चुअल चीजों की आएगी, उस पर हमारी उनसे सहमति है, लेकिन उन फैक्ट, उन तथ्यों के आधार पर जो इतिहास लेखन किया, उसको आपने किसी को तो महिमा मंडित कर दिया और किसी को आपने दबा दिया। लेकिन अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको न्यूट्रल तरीके से लिखें, हमारे आगे आने वाली जनरेशन पढ़े।
साथ में ही मैं सोमेंद्र को, इनकी पूरी टीम को और हमारे मंच पर